लेनी है ये तो एवरेज भूल जाओ। इतनी बड़ी गाड़ी 23 लाख रुपए लगा दे यार। एमजी क्या कर रहे हो यार। तो ये देखो यहाँ तुम अपना एक बेड इंस्टॉल कर सकते हो पूरा कैंपिंग कैंपिंग के लिए। मेरे को इसके अंदर कमी लगी वो ये है कि हम कहीं पे भी कार के अंदर एवरेज नहीं देख सकते। आओ और वेट करो, जब नंबर आएगा तब तुम्हें बताएंगे। एक वो आई क्रॉस मेरे अकॉर्डिंग तो टैक्सी है। ये शायद मेरे को लगता है ये यहाँ पे ऐसा मिथ है कि यहाँ पे सेल कम है, लेकिन हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। आज है हमारे पास MG की हेक्टर प्लस पेट्रोल और ऑटोमेटिक वेरिएंट गाड़ी का आज हम ऑनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप एक पेट्रोल और ऑटोमेटिक गाड़ी ढूंढ रहे हैं और कंसीडर करना चाहते हैं MG हेक्टर को, तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि हम लोग करेंगे इस गाड़ी के पूरे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस, क्या गाड़ी में कमियां हैं क्या खामियां हैं। तो मिलते हैं इसके ऑनर से। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया। बताइए अपने बारे में व्यूअर्स को। हाय, आई एम सागर मुंजाल और मैं अभी IT कंपनी में जॉब करता हूँ और नोएडा रहता हूँ अभी। वैसे आई बिलोंग फ्रॉम सिरसा। अच्छा, हाँ तो कौन सा वेरिएंट है आपके पास गाड़ी का? मेरे पास MG सिलेक्ट है। सिलेक्ट वेरिएंट है? हाँ, सिलेक्ट वेरिएंट है ये। अच्छा, और कब ली थी फिर आपने ये गाड़ी? ये मैंने नवंबर 24 में ली थी, तो अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए मेरे को इसको ड्राइव करते हुए। 6 महीने हुए हैं आपको? हाँ। और 6 महीने में कितनी चला दी आपने ये गाड़ी? ये अभी 8,000 चली है। 8,000 चला दी आपने। तो कैसा रहा आपका इस गाड़ी का एक्सपीरियंस, वो शेयर करें। गाड़ी आपने ये गाड़ी जब ली थी तो आपने गाड़ी और कौन कौन सी कंसिडर की थी? मैंने काफ़ी सारी अब गाड़ी टेस्ट ड्राइव ली थी, बहुत सारे वेरिएंट देखे, अलग अलग देखे, हर एक ब्रांड की मैंने ऑलमोस्ट टेस्ट ड्राइव सबकी ले ली थी। अच्छा। फिर मेरे को लेकिन एट द एंड अगर लुक्स वाइज देखे, फीचर्स देखे, तो बाकी सब कुछ के कंपैरिजन में मेरे को MG हेक्टर ज़्यादा अच्छी लगी। प्लस मेरा रिक्वायरमेंट ये भी थी कि अगर मेरे को 7 सीटर मिलती है तो थोड़ी एक कंफर्टेबल हो, और बहुत सारे ऑप्शन है 7 सीटर के अंदर। आपकी मेजर रिक्वायरमेंट थी 7 सीटर? 7 सीटर ऑटोमेटिक प्लस पेट्रोल। 7 सीटर ऑटोमेटिक प्लस पेट्रोल, राइट। तो इसमें और सेगमेंट में और कौन कौन सी गाड़ियाँ आपने कंसीडर? इसके अंदर XUV 700 आती है, वो भी अच्छी है कार, नो डाउट। उसमें कोई ऐसा मेरे को ऐसा कंपैरिजन में डिफरेंस नहीं लगा, लेकिन मेरे को लुक वाइज, कंफर्ट और जो इसका इंटीरियर है, डैशबोर्ड है इसका, उसके कंपैरिजन में मेरे को काफ़ी बेटर लगा। और हाँ, XUV 700। इसके अलावा मैंने स्कॉर्पियो देखी थी। स्कॉर्पियो के अंदर मेरे को थोड़ा कंफर्ट कम लगा अगर मैं इससे और 700 दोनों से कंपेयर करूँ तो। बट वो अच्छा, टशन के लिए कार अच्छी है, लेकिन कंफर्ट वाइज मेरे को ये ज़्यादा बेटर लगी। क्लासी गाड़ी है आपको? क्लासी कार लगी, एग्जैक्टली। अच्छा, तो जब आपने ये गाड़ी ली थी, ये कितने की पड़ी आपको ऑन रोड गाड़ी? मेरे को अराउंड 21 लाख पड़ी। 21 लाख रुपए? 21 लाख के मेरे को पड़ी है, सिलेक्ट वेरिएंट। कोई डिस्काउंट वगैरह चल रहा था उस? हाँ, अच्छा डिस्काउंट था। मैंने नवंबर में ली थी, तो दिसंबर नवंबर ऑलमोस्ट सेम ही डिस्काउंट होता है। तो मेरे को MG की गाड़ियों की सेल भी कम है तो करके शायद आप ये शायद मेरे को लगता है ये यहाँ पे ऐसा मिथ है कि यहाँ पे सेल कम है, लेकिन अगर आप दिल्ली NCR में देखो, अभी मैं नोएडा रहता हूँ, तो वहाँ मेरी खुद की सोसाइटी के अंदर ही मेरे सेम टावर के अंदर 3 लोगों के पास हेक्टर है। अच्छा। उसमें से MG के अंदर कॉमेट है, और उसके बाद अलावा एस्टर है, जो इनकी MG एस्टर आती है, वो भी बहुत है। वो सिर्फ ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में मेरा भी यही थॉट था। मेरा मेन पहले इसको ना देखने का रीज़न यही था कि मेरे को ये लगा था चाइनीज़ है। जब इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया तो मेरे को समझ आया कि अब ये JSW ओन करती है, जिंदल स्टील। अच्छा। और इसके पूरी मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबलिंग है, सब कुछ इंडिया में ही होती है। हाँ, तो मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं लगा, सेकंड थॉट दोबारा नहीं आया। फिर मैंने टेस्ट ड्राइव ली स्कॉर्पियो और पहले XUV 700 पहले ही ड्राइव की हुई थी, लेकिन जब मैंने ये करी, इसका ड्राइव मेरे को कंफर्ट अल्टीमेट लगा। और मेरे को इसका जो मेजर बेनिफिट लगा, अगर आप देखोगे इसका ड्राइविंग और जो को पैसेंजर सीट है, उसके कंपैरिजन में अगर मिडल रो देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अच्छे काउच के ऊपर बैठे हो। अच्छा। लेग रूम बहुत बढ़िया है, आप किसी से भी कंपेयर कर लो। तो आपने वो ये सब लेग रूम वगैरह XUV 700 से कंपेयर किया? हाँ, किया था। जैसे मैंने बताया, मेरे को 7 सीटर भी चाहिए थी। इसका एक प्लस पॉइंट क्या है कि इसके अंदर जो मिडल रो है वो स्लाइडर है इसके अंदर। अच्छा, तो लास्ट सीट पे, लास्ट सीट वाला स्पेस आप इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन वही अगर मैं खुद बैठ के गया हूँ, मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 100 किलोमीटर में खुद भी लास्ट रो के अंदर बैठा हूँ। मेरी हाइट है अराउंड 6 फीट है, तो मैं अगर आगे मिडल रो थोड़ा सा स्लाइड करते हैं तो बीच वाला भी कंफर्टेबल बैठ सकता है और लास्ट रो भी बैठ सकता है। तो ये इस गाड़ी का प्लस पॉइंट है। दूसरा, इन्होंने जो एक मिथ क्लियर किया कि ये बहुत लोग सोचते हैं कि एक चाइनीज गाड़ी है, इसको कंसिडर करें ना करें, तो वैसा कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट इशू पहले था। पहले ये चाइनीज कंपनी ओन करती थी, लेकिन जब से ये इंडियन मार्केट के अंदर आई है, जिंदल स्टील इसको ओन करती है, तब से गाड़ी की सेल के अंदर एकदम बूम आया। और मैंने इसकी सेल्स नंबर देखे हैं, मेरे सेम डे के अंदर ऑलमोस्ट 10 डिलीवरीज थी। अच्छा। और उसके बाद मैं जब भी गया हूँ, मेरे को एक तरह से ह्यूज गैप है। रेगुलरली इसकी सेल इंक्रीज हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी सेल नहीं हो रही है। वो शायद
जहाँ पे कार नहीं दिख रही है वहाँ पे ऐसा मिथ क्रिएट हो सकता हाँ। है, लेकिन जहाँ पे बहुत नंबर ऑफ कार्स है वहाँ पे लोगों को समझ आती है कि इसकी क्या डिफरेंस है अगर बाकियों से कंपैरिजन तो करें। ऑटोमेटिक ही क्यों, मैनुअल क्यों नहीं? क्योंकि आप पहले अभी मैनुअल लेते तक वही शायद। पहले अभी तक मैंने हमेशा मैनुअली चलाई है, लेकिन अब मेरे को रहना दिल्ली एनसीआर में है हाँ, और मेरा हाइब्रिड मॉडल है, मेरे को मिनिमम 3 डेज अ वीक जाना होता है, तो उसके लिए मेरे को ये होता है कि ऑटोमेटिक होगी, कंफर्ट है। अब ऑलमोस्ट मैं 6 मंथ से चला रहा हूँ, मेरे पास और भी है, मैनुअल भी है, एस क्रॉस भी है, वो चलाने में और इसको चलाने में हाईवे पे अगर कंपेयर करोगे तो कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं आता। हाईवे के ऊपर तो क्या 5th गियर के अंदर चल रहा है, आपको कुछ ये सिंगल गियर में ही चल रहा है, लेकिन जब आप लोकल में चलाते हो तब आपको समझ आता है ट्रैफिक में। और 2 फैक्टर है इसके, वन इज़ ट्रैफिक, अनदर वन इज़ हिल्स। तो मैं अभी इसको हिल्स पे लेके गया था, मनाली सिसु गया था, तो वहाँ पे जब आप ऑटोमेटिक रन करते हो तो आपको समझ आता है कि आपके नी को भी कुछ रेस्ट मिल रहा है। हाँ, तो ये वो एक प्लस पॉइंट है प्लस कि पॉइंट अगर आने वाले टाइम में अगर आप 5 साल गाड़ी रखने का सोच रहे हो तो ऑटोमेटिक कंसीडर करना इज मच बेटर। करेक्ट। और हमने तो हमेशा मिनिमम 10 साल तो हर कार रखी है। अच्छा, तो आप गाड़ियों को लंबा रखते हो? हाँ, पूरा लॉन्ग रन भी एस क्रॉस है, वो इसीलिए सेल आउट करी कि अराउंड ऑलमोस्ट 9.5 ईयर हो गया उसको, और अब रहना वही दिल्ली में है तो वही 10 ईयर की रिस्ट्रिक्शन है। डीजल कंसीडर हाँ, इसीलिए डीजल नहीं ली। मेन रीज़न यही था पेट्रोल लेने का भी, कि वो एक थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेस रहता है कि यार ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले, अब इसको सेल आउट करो। बट जैसे कि इस गाड़ी पे आपने 20 लाख से ऊपर लगाए, तो अगर कोई व्यूअर 20 लाख से ऊपर लगाने का सोच रहा है तो क्या ये लॉन्ग रन में गाड़ी ठीक है? हाँ, बहुत अच्छी है। मेरे को भी पहले जब मेरे को डाउट था तो मेरे एक फ्रेंड के पास है, उसको ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गए हैं MG को। जब ये इंडिया में आई थी उन्होंने तभी ले ली थी, और उनके पास 3 है, उनकी फैमिली के अंदर ही 3 है। तो मैंने उसके एक कॉन्फिडेंस मेरे को आया जब मैंने उससे पूरी बात की कि क्या इसके प्रोज है, क्या कॉन्स है। दूसरा, एक जैसे आप 20 लाख से ऊपर लगाते हो तो आप सोचते हो कि मुझे ना, क्योंकि इसके अंदर मैंने देखा है इसमें 1500 सीसी इंजन आता है। 1500 सीसी इंजन तो ब्रेजा में भी आ जाता है, तो आपने ये दिमाग में नहीं था कि यार इतनी बड़ी गाड़ी, इतना छोटा इंजन, कहीं आपको पावर लैग फील हुआ? नहीं, इसका जो टर्बो है वो पूरा एकदम मैनेज करके रखता है उसको। अगर आप ब्रेजा के इंजन से कंपेयर करोगे, आप वो चला के देखो, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता क्या टॉर्क है और क्या कितना टॉर्क आता है, लेकिन पावर लैग नहीं है हाईवे पे तो एटलीस्ट नहीं है। थोड़ा बहुत मेरे को फील हुआ जब मैं हिल्स पे गया, एकदम स्लांट बिल्कुल आती है, तब मेरे को थोड़ा बहुत फील हुआ, लेकिन वहाँ कॉप अप करने के लिए मैंने स्पोर्ट्स मोड यूज़ किया उसका। तो इसमें मोड्स हैं, कितने मोड्स हैं इसमें? इसके अंदर अपने 3 मोड है, एक इको है, एक ड्राइव है और एक स्पोर्ट्स मोड है। तो वो इको ड्राइव स्पोर्ट्स मोड में कुछ आपको फील हुआ कि माइलेज जो सबसे बड़ा क्वेश्चन व्यूअर्स का रहता है, तो अभी आपको इसमें गाड़ी में क्या माइलेज आ रही है? सिटी में क्या आ रही है, माइलेज अगर क्या आई और हाईवे पे क्या आई? माइलेज अगर कंपेयर करोगे तो XUV 700 स्कॉर्पियो दोनों से बेटर है, क्योंकि उनका ऑब्वियसली 2000 सीसी इंजन है उनका, इसका 1500 सीसी है, तो कुछ डिफरेंस आएगा, लेकिन जितना आना चाहिए था उतना डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल इट्स मच बेटर आई वुड से। कितना आ रहा है? तो अभी अगर मैं सिटी में रन कर रहा हूँ तो अराउंड मेरे को 9-10 आ रहा है सिटी में। अगर हाईवे पे डिजिट आ रहा है बेसिकली? हाँ, सिंगल डिजिट आ रहा है लोकल। तो अगर इसको हाईवे पे रन कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 10 to 11, बिटवीन 10 to 11 आ रहा है अगर मैं 100-110 ड्राइव कर रहा हूँ। और जब मैं हिल्स पे गया तो अप हिल्स के अंदर मेरे को आया 6। अच्छा, 6 kmpl। हाँ, 6 की माइलेज आई। तो वही है, वो भी कोप अप हो जाता है जब तुम डाउन हिल आओगे, तो वो अपने आप जितना ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होती है उतना थोड़ा मैनेज हो जाता है नीचे आते हुए। तो 7 सीटर में एक सबसे जो अच्छा ऑप्शन मेरे दिमाग में आ रहा है वो आ रहा है इनोवा हाई क्रॉस का। तो इनोवा हाई क्रॉस मेरे अकॉर्डिंग तो टैक्सी है मतलब मैंने कंसीडर सिर्फ इस वे से किया था कि अगर पूरी फैमिली जा रही है तो उसमें कंफर्टेबल ज़्यादा है वो, अगर सीट्स उसकी देखी जाए तो। लेकिन वही है कि मोस्टली अगर देखो, अगर मैंने अगर ये 8000-10,000 चलाई है तो अराउंड 2000 ही कोई मेरे साथ गया होगा। उसके अलावा तो मेरा ऑफिस रन है, डेली कम्यूटिंग हो गया, ठीक है, कभी इधर उधर मार्केट चले गए तो एक सिर्फ वाइफ हो गई, बच्चा हो गया, साथ में बेटा हो गया, है ना, तो मोस्टली आपको अकेले ही चलानी होती है। उस केस में आपको लगता है कि इसकी लुक्स इनोवा हाई क्रॉस से बेटर है? अच्छी है, नो डाउट इनोवा अच्छी है, लेकिन वो उसके लिए जिनको रेगुलरली फैमिली के साथ ही रन करना है, मोस्टली जो फैमिली के साथ ही जा रहे हैं उनको 7 सीटर का यूटिलाइज करना है, उनके लिए अच्छा। लेकिन सिंगल पर्सन के लिए मेरे को तो मतलब थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है उसको डेली रन के लिए। अगर ऑफिस जा रहे हो डेली तो एक ऐसा तो वही थोड़ा सा इनोवा का। हाँ राइट, वो इनोवा एक तरह से पहले चलती बहुत टैक्सी के अंदर है, तो वो वैसी फील आती है मेरे को। दूसरा, इसमें जैसे ना बहुत लोगों का ये होता है कि यार इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स दे दी, तो कहीं ना कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स या कोई टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई आपको एरर्स फील हुए इसमें? नहीं, अभी तक मतलब ऐसा मैंने XUV 700 के साथ सुना है, स्कॉर्पियो में सुना है, बहुत आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अभी तक ये मानो 6 मंथ्स के अंदर मेरे को सिंगल टाइम भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि स्क्रीन में कुछ लैग हुआ हो या इशू हुआ हो। वो एक प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का। मैं वो एक अच्छा है कि इनका मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी है वो अच्छी मतलब गुड क्वालिटी आई वुड से कि वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, किसी भी वे में ले लो तो अच्छा लगा मेरे को इसको यूज़ करके। सेफ्टी के मामले में आपका इसके बारे में क्या? 5 स्टार रेटिंग है। 5 स्टार रेटिंग? 5 स्टार रेटिंग है, कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे केसेस मैंने देखे भी हैं, तो सेफ है।
गाड़ी से? अभी के टाइम के अंदर अब किसी भी महिंद्रा से टाटा से कंपेयर करो, गाड़ियाँ हर मैक्सिमम यही निकाल रही है इस एटलीस्ट इस प्राइस रेंज के अंदर 5 रेटिंग की ही आती है। ठीक अब है, तो आपने सेफ्टी 20 वाइज लाख कोई लगाया डाउट तो नहीं, एटलीस्ट 5 स्टार तो सेफ तो होनी फील चाहिए। करेंगे। दूसरा, अब इसकी जैसे आप सर्विस करवाने गए हो, आपने 8000 में 1-2 बार तो सर्विस सेंटर विजिट किया हाँ, होगा। सर्विस अच्छी है, इनका सर्विस सेंटर बहुत अच्छा है, रिस्पांस अच्छा है, अटेंड अच्छे से करते हैं। अच्छे से और attend इसकी करते जो कॉस्ट आती है वो ऑलमोस्ट अराउंड 7 to 8,000 आती है। हैं। अच्छा, यही अगर हम कंपेयर करें, अगर आप XUV 700 लेते तो आपको कहीं ना कहीं सर्विस सेंटर में भी बहुत ही लाइन लगी हुई मिलती है, हाँ, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत exactly। बिकती हैं। और क्योंकि मैं भी एक महिंद्रा ऑनर हूँ, तो मुझे पता है वहाँ पे एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लो, फिर उसके बाद सर्विस करवाने का आपको नेक्स्ट डे मिलता है। अब मैंने ये मानो मैं नोएडा में रहता हूँ, ठीक है, वहाँ पे अच्छी, वो भी NCR के अंदर आता है, ठीक है, अगर आप लोग देखो पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन स्टिल मैं एक बार ऐसा हुआ है कि अराउंड 2 बजे मैंने उनको कॉल किया कि यार मेरे को कल जाना है बाहर, तो मेरे को सर्विस करवानी है। तो उन्होंने मेरे को प्रायोरिटी दी, उसके अंदर डिस्कशन की उन्होंने अपनी टीम के साथ कि यार एक कार है जिसको अर्जेंटली हमें थोड़ा सर्विस करके मतलब देनी आपकी है। बातें हाँ, मेरी consider बात हो रही रखी हैं। प्रायोरिटी पे। अगर मैंने उनको बोला मेरे को प्रायोरिटी पे चाहिए तो उन्होंने प्रायोरिटी तो समझी। ये एक सर्विस ऐसा नहीं सेंटर है का कि प्लस पॉइंट आओ है। और वेट करो, जब नंबर आएगा तब तुम्हें बताएंगे। एक ये भी इस कंपनी का प्लस पॉइंट है कि गाड़ियाँ कम है, तो आपको सर्विस के लिए वेट नहीं करना, गाड़ी पे जाओगे फटाफट सर्विस हो जाएगी। गाड़ियाँ बहुत है। और जैसे अब इसकी आपने लुक्स की बात की, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़ी सी लुक्स में कहीं ना कहीं प्लस है महिंद्रा बाकियों से। मैं अपना का अपना अपना हाँ, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब जैसे इसका ग्रिल है, फोग लैंप है, एलॉय है। अब जैसे फेसलिफ्ट के बाद मुझे लगता है कि ये गाड़ी थोड़ी सी और निकल के आई हाँ, है। बहुत डिफरेंस है। पहले वाले के अंदर ये ग्रिल, ये जो ये वाला पार्ट है, इतनी आती थी, ठीक है, तो उसकी वजह से उन्होंने जो मेरे को सर्विस सेंटर से भी रिव्यू मिले या जो कस्टमर से भी मिले, उनकी एवरेज थोड़ी कम थी इससे। अच्छा, और हेडलाइट्स का कैसा रिस्पॉन्स है इसका? हेडलाइट का थ्रो अच्छा है, थोड़ा कम तो है, नो डाउट थोड़ा कम है। तो वो अपग्रेड्स करवाना हाँ, वो अपग्रेड हो सकता है। इसके अंदर जो आता है हेलोजन आता है, ठीक है, जो मेरे को लगा कि ये भी LED लाइट्स दे सकते थे फॉग लैंप के लिए, तो वो चलते एक हैं अपग्रेड हो फिर। सकता है। हाँ, आओ। चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी में क्या फीचर्स हैं। तो एक बार इसका बोनट उठा के चेक कर लेते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो वगैरह का मैंने उठाया है वो काफ़ी हैवी है, तो ये भी काफ़ी हैवी है यार, ऐसी बात नहीं है, सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है गाड़ी में। और इंजन अभी स्टार्ट है, देखो कोई आवाज़ नहीं है और कोई वाइब्रेशंस वगैरह नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन डिज़ाइन किया है MG ने, एकदम पूरी R&D होती है यार इन गाड़ियों में ना। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं, गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं सिलेक्ट वेरिएंट में। हाँ जी सर, बताइए। सबसे पहले इसके अंदर फ़ोन चार्जिंग आती है, अच्छा, वायरलेस चार्जर वायरलेस चार्जर आता है, ठीक 2 है। हमारे को चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। अच्छा, 2 चार्जिंग पोर्ट भी मिल गए। इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, ये अच्छा। बटन से हमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक आती है, अच्छा, पार्किंग ब्रेक भी इलेक्ट्रॉनिक है, प्लस ये ऑटो पार्किंग ब्रेक है। इसमें अगर आपने जैसे ऑटो होल्ड किया, आपने कहीं पे गाड़ी स्टॉप की, तो अपने आप आपकी ये हैंड ब्रेक लग आपको जाएगी। इसको पार्किंग में लगाने की जरूरत नहीं है। अपने आप उसको चेंज करके हैंड ब्रेक ऑन कर ये देगा फीचर इसके। सबसे बढ़िया ऑटोमेटिक में है, क्योंकि लोग ऑटोमेटिक तो ले लेते हैं, But लेकिन उनको- हाँ, अगर ब्रेक लगाते हैं तो फिर उनको वापस से वो पार्किंग में लगानी पड़े, Correct। चेंज करना पड़े, तो फिर वो मैनुअल जैसा ही काम हाँ, तो होगा। बार बस बार आपको- तुम्हें उसको, अगर सपोज तुम हिल्स पे हो तो तुम्हें बार बार वो हैंड ब्रेक मैनुअली लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अच्छा। तुम ब्रेक प्रेस करोगे, अपने आप वो अपने हैंड आप ब्रेक ऑन ब्रेक कर लग देगा। जाएगी। तो ये सब अच्छा ये फीचर है। फीचर अच्छा है। दूसरा जो इसका मेन हाईलाइट है वो है इतनी बड़ी स्क्रीन दोस्तों। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यार इतनी बड़ी स्क्रीन है, अगर कहीं ना कहीं वॉल्यूम कंट्रोल अगर मैनुअल होते या AC कंट्रोल अगर मैनुअल होते तो ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे पास स्टीयरिंग माउंटेड मिला हुआ है। हमें ऐसा नहीं है कि हर बार यहीं पे वॉल्यूम अप एंड डाउन करनी है। बट एक फीचर है कि अगर मेरे को वेंटिलेशन अगर कंट्रोल करनी है, AC कंट्रोल करना है, तो उसके लिए मेरे को इसी कंसोल के ऊपर आना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ से मेरे को हर बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा। और अगर मैं ट्रैफिक पे हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ट्रैफिक के अंदर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, या तो मैं थोड़ी देर रुक जाऊँ अगर कुछ मेरे को सेटिंग्स चेंज करनी है तो उसके लिए। अदरवाइज थोड़ा सा हमें यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा ट्रैफिक के अंदर। दूसरा और कुछ स्मार्ट फीचर्स मीटर स्मार्ट फीचर इसके अंदर, ओडोमीटर के अंदर काफ़ी कुछ है। जैसे हमारे को अगर यहाँ पे अभी मेरा फ़ोन कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे सॉन्ग्स आ जाते हैं। बट एक जो मेरे को इसके अंदर कमी लगी वो ये है कि हम कहीं पे भी कार के अंदर एवरेज नहीं देख सकते। अच्छा, माइलेज नहीं दिखती? माइलेज कहीं भी नहीं दिखती है। इसके लिए फ़ोन एप्लीकेशन है, ये एक MG ऐप है इसके अंदर। MG ऐप जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे आता है स्मार्ट ड्राइव, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एवरेज मिलती है। जैसे अभी इसकी 8.5 किलोमीटर पर लीटर है। और इसके अंदर अब एवरेज का मतलब ये है कि ओवरऑल कितनी एवरेज आई, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर भी हम ओवरऑल एप्लीकेशन उसमें एवरेज नहीं देख सकते, सिर्फ ये चेक कर सकते हैं हर एक ट्रिप की कितनी एवरेज आई। अच्छा, कि लास्ट ट्रिप में आपकी क्या लास्ट ट्रिप माइलेज आई, में ओवरऑल सपोज का कुछ मैंने वो नहीं है राइट इसमें। सपोज मैंने 5 किलोमीटर रन किया
तो उस 5 किलोमीटर में कितनी एवरेज आई, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर 5 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर अच्छा, जब ड्राइव जब की, चलेगी रीसेट होती जाएगी। उतना ही दिखाता है सिर्फ एवरेज। मतलब आपको इसमें ना माइलेज की टेंशन हाँ, देना वो- नहीं चाहती कंपनी। वही वो कहते हैं कि अगर दिखेगा तो टेंशन होगी, अगर दिखेगा ही नहीं तो कभी टेंशन भी नहीं होगी। और ड्राइव करते हुए तो आप कभी फोन यूज करोगे नहीं कि पहले मैं एवरेज चेक करूं। ये तो अगर कार लेनी है ये तो एवरेज भूल जाओ, एंजॉय करो। ड्राइव के लिए मैं श्योरिटी देता हूँ, ड्राइव में बहुत मजा आएगा, लेकिन एवरेज भूल जाओ। एवरेज का इसमें वो नहीं है, एवरेज ना का आपको ये दिखाएगा ना आपको ना चिंता। आपको दिखेगा ना आपको कोई भी सोचना पड़ेगा। और कि अगर कोई बंदा 20-22 लाख लगा रहा है तो वो हाँ। शायद माइलेज का इतना नहीं सोचता होगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर वही बाकी वेरिएंट या बाकी कंपनी के बाकी ब्रांड से अगर कंपेयर करो तो एवरेज उनसे ज़्यादा ही है। उसका एक और रीज़न ले लो कि उनका जो इंजन आ रहा है वो बड़ा आ रहा 2000 है, सीसी आ रहा है, इसका 1500 सीसी है। पेट्रोल टर्बो दे दे तो पावर पेट्रोल। वही पावर में कोई आपको कमी नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस तुम कैसे ऐसा हिल्स पे जा रहे हो या कुछ ऐसा पावर रियली रिक्वायर्ड है, क्योंकि हाईवे पे ऐसी कोई पावर चाहिए नहीं होती है। ठीक बात है। ठीक है, चाहिए लेकिन इतनी नहीं चाहिए कि वो गाड़ी के अंदर आपको लैग फील करेगा। बाकी इसमें ये वैनिटी मिरर्स और ये दोनों lights- साइड आते हैं, अच्छा ये भी दोनों साइड दोनों side आते हैं। ये भी अच्छी चीज़ है। और इसका एक इतना बड़ा सा सनरूफ है, मून रूफ है। मून। बाकी इसकी जो बैक साइड है, चलते हैं फिर वहाँ पे वो चेक करते हैं जो चलो मेजर हाईलाइट है। चलो ये पीछे वाली सीट जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, इस गाड़ी का प्लस पॉइंट है, वो चेक कर लेते हैं। एक तो पहले यहाँ पे आते ही आपकी हाइट 6 फीट है, लेग रूम अभी आपको कितना आ रहा है इसमें? अभी इतना आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो ऑप्शंस है वो एक स्लाइडर है अच्छा, अवेलेबल ये है। पूरी आप सीट ही पीछे कर चलेगी, सकते ये हो। भी पीछे चली ये जाएगी। भी पीछे चली जाएगी दोनों। ठीक इसको है, आप पीछे कर तो सकते हो। ये अब MG में पहले से आ रहा है, लेकिन अभी किया ने साइरोस में भी ये फीचर डाल दिया है। अच्छा, उन्होंने भी डाला है। हाँ, बट वो Okay. 7 सीटर नहीं हाँ, है ना, वो तो 7 उसमें सीटर इतना नहीं है। प्लस पॉइंट नहीं है प्लस इसके अलावा आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो। अच्छा, ये रिक्लाइन तो होगी अभी यहाँ पूरी पे सीट। डिफरेंस देखो, पहले कितना था और अभी ये एक प्लस पॉइंट है इसके अंदर। तो लॉन्ग recline ड्राइव्स का। के लिए तो इसमें लॉन्ग ड्राइव में बिल्कुल बहुत ही कंफर्ट है। आप सो देखोगे के लेग जा रूम सकते हो। कितना है, हाँ, पूरा ऐसे रिक्लाइनर रिक्लाइनर वाली फील आती है। और और बीच ये में plus ये दे ये दिया, प्लस बीच में आर्मरेस्ट आ गया। चलो ये तो आर्म बहुत रेस्ट अच्छा है, ग्लास पूरा होल्डर लास्ट है, तक है, सनरूफ है ना, ये सब moonroof। एलईडीज दी हुई है अंदर। हाँ, ये भी सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा हुआ है ना, Right. लाइट्स का। और एक लास्ट वाली रो के अंदर भी एसी वेंटिलेटर के लिए है। अच्छा, तो लास्ट Ventilator बोलते सीट हैं। के लिए जाने के लिए ये देखो, ये जाने पूरी के लिए पीछे आप हो ऐसे जाती आगे slide है, कर तो सकते बहुत हो। ही इजी एक्सेसिबल है लास्ट। और अगर लास्ट में किसी ने बैठना है तो आप सीट ओपन करके इसको थोड़ा स्लाइड करके आगे कर लो, ताकि आप भी कंफर्टेबली बैठोगे और लास्ट वाली रो में भी बंदा बैठ तो सकता है। मोस्टली गाड़ियों में देखे ना पूरा नहीं उठता, तो वो हाँ। थोड़ा सा जाना मुश्किल हो जाता है 7 हाँ, सीटर इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये बहुत ही इजी एक्सेसिबल है, आप आराम से पीछे जा सकते हो। But- अभी तो ये सीट बिठाई हुई, आओ पीछे बूट स्पेस चेक करते हैं गाड़ी का। लेट्स गो। अब खोलते हैं इसका बूट स्पेस, चेक कर लेते हैं एक बार गाड़ी का, क्योंकि आप इतने लोग जा रहे हो तो उन सबका सामान भी आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो हम आप- 6 लोग गए थे मनाली, हम्म, तो सबके लिए हमने एक सीट फोल्ड रखी और एक सीट ओपन करके रखी। तो इसमें भी 50-50 स्प्लिट मिल जाता है। हाँ, 50-50 स्प्लिट है इसके अंदर। अब तो ये अगर इसको जैसे open अब कर हम सकते ये हो। अगर उठा देते हैं तो यहाँ पे कितना स्पेस हो जाता है? क्या यहाँ पे आ जाते हैं कुछ बैग्स वगैरह? हाँ, आ जाता है आराम से। ट्रॉली बैग आए थे जो स्मॉल साइज स्टार्टिंग इनिशिएट लेवल आते हैं। बियर की 3 पेटी आ जाएगी यहाँ पे। बियर की तो आप बिठा के लिटा के भी पिला सकते हैं आपको। पीछे के जो है, मतलब ऐसी कम गाड़ियाँ हैं जिसमें सारी सीट्स ओपन करने के हाँ, बाद भी सारी इतना सीट space ओपन है। प्लस यहाँ पे आपको देखो लास्ट रो के अंदर भी अवेलेबल है, उसके अंदर अच्छा, हाई लो टेम्परेचर के लिए, एयर थ्रो के लिए वो भी अवेलेबल है। अच्छा, टेम्परेचर बटन्स भी के है यहाँ पे, है ना? बटन भी दिए हुए तो हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब पीछे अगर कोई बैठा तो उसको भी पूरा मतलब हाँ, आराम से वहाँ से एडजस्ट कर सकता है दोनों साइड के लिए। ठीक है। तो वो यहाँ- कंजेस्टेड फील नहीं होता है लास्ट रो के अंदर भी। आप लॉन्ग Suffocation रन में वगैरह जा नहीं सकते हो। होती, हाँ। राइट। तो ये देखो, यहाँ तुम अपना एक बेड इंस्टॉल कर सकते हो पूरा तो इसमें कैंपिंग बहुत के लिए। मेहनत करने के बाद ना हमने इसकी सीट्स जो है फोल्ड कर दी हैं और एकदम ये फ्लैट बेड बन गया है। Right. तो अगर आप देखोगे, मैंने ना एक हमने कैंपिंग की थी, वो वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर आई बटन में, तो इसमें भी देख सकते हो आप, फ्लैट बेड बन जाता है पूरा। और ये भाई की हाइट है 6 फीट और ये बिल्कुल आराम से लेटेगा। तो अगर आप वहाँ देखो ना, वहाँ थोड़ा सा आपको हेड रेस्ट के लिए भी सिराना सा बन जाएगा वहाँ पे, एकदम परफेक्ट है। 6 फीट के बंदे के लिए इतनी स्पेस देखो। अगर आप 2 जने जा रहे हो, बहुत सामान ले जाना, तो इसमें तो पूरा घर का सामान आ जाएगा। हाँ, पूरा। अभी ये शायद वीडियो में कैमरा शायद जस्टिफाई ना कर पाए, लेकिन स्पेस बहुत है इसमें, 2 बंदे आराम से सो सकते हैं। इधर भी एसी वेंट है, इधर भी एसी वेंट है और सामने तो एसी वेंट है ही। तो अगर आप कैंपिंग वगैरह भी करना चाहते हो इस गाड़ी में, तो वो भी बहुत ही ईजिली पॉसिबल है यार। ये देखो कितना ईजी एक्सेसिबल है, यहाँ साइड से भी देखो कितना स्पेस है, ये आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे जितने मर्जी बंदे सो। एक छोटा सा गद्दा लगाना जरूर पड़ेगा, है ना, बैलेंस करने के लिए, जो बीच में एक हाँ। बम्प है। थोड़ा सा बम्प है। अब अगर इसके सस्पेंशन की बात करें तो इसका सस्पेंशन आपको कैसा फील होता है? सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, कोई कंप्लेंट नहीं है मेरे को। कोई इसमें बहुत आपने अच्छा है। ऑफ रोडिंग वगैरह ट्राई की?
ऑफ रोडिंग तो ऐसा कुछ नहीं किया, ऑफ रोडिंग के लिए तो फिर थार चाहिए या ऐसी कोई और 4x4 चाहिए ऑफ रोडिंग करने के नहीं, लिए, तो बट इसका- ये कंफर्टेबल के लिए और एकदम क्लासी फील के लिए लिया हुआ है। ग्राउंड Ground clearance आपको अच्छी feel है। हुआ कभी कि कहीं किसी स्पीड ब्रेकर स्पीड पे ब्रेकर वगैरह पे कहीं पे लग रही है? नहीं, ऐसा अभी कुछ? तक ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ मेरे को किसी भी जगह पे। ठीक है, तो एक फाइनल आप व्यूअर्स को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि क्या इसमें कॉन्स लगे आपको, क्या कमियां लगी, क्या इसमें नहीं है, क्या मिसिंग है इतने पैसे लगाने के बाद, क्योंकि हर गाड़ी तो परफेक्ट हो नहीं सकती कोई भी गाड़ी। राइट, तो इसके अंदर मेरे को जो प्लस पॉइंट लगे वो बहुत सारे हैं, जैसे इसका इंटीरियर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर सीट का कंफर्ट देखा जाए वो बहुत अच्छा है। कुछ एक कॉन्स मैं बताना चाहूँगा, मतलब अगर मैंने 20 लाख अराउंड स्पेंड किए 20 जिसमें मेरे को plus ही 2 है। लाख डिस्काउंट भी मिला, तो अराउंड 23 लाख के लिए अगर आप देखो तो इसके अंदर मेरे को वो मिलना चाहिए था, साइड फोल्डेबल मिरर मिलने चाहिए थे। फोल्डेबल अभी इसके अंदर फोल्डेबल मिरर नहीं आते हैं। प्लस इसका जो फॉग लैंप है वो एक हेलोजन है, हेडलाइट जो है वो मेरे को इसके अंदर एलईडी मिली है, लेकिन हेलोजन लाइट मिली है फॉग लैंप के लिए, तो वो एक एलईडी लाइट होनी चाहिए थी। इसके अंदर टीपीएमएस नहीं आता है, वो होना चाहिए था। इतनी बड़ी गाड़ी 23 लाख रुपए लगाते यार, एमजी क्या कर रहे हो यार? एमजी को टीपीएमएस कुछ इम्प्रूवमेंट थोड़ी बहुत करनी चाहिए। टीपीएमएस तो अगर ये वीडियो Basic MG तक पहुंच requirement जाए है। ना, मतलब बेस मॉडल्स में भी आ रहे हैं यार, कोई भी गाड़ी देख लो, किया सेल्टोस में टीपीएमएस तो आ ही जाता है। टीपीएमएस से जाए मेरे को लगता है साइड फोल्डेबल मिरर होने चाहिए थे। फोल्डेबल मिरर्स भी बिल्कुल आजकल ऑल्टो में भी आ रहे हैं, मुझे तो लग ऑल्टो में भी आने लग गए होंगे, लेकिन इसमें नहीं आ रहे हैं, तो वो एक आना चाहिए। जो इसमें जो नेक्स्ट वेरिएंट है उसमें ऑलमोस्ट 3 लाख का डिफरेंस है, तो 3 लाख मेरे को वर्थ नहीं लगे। फीचर्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप डेली यूटिलाइजेशन में अंदर देखो ये तो बहुत तो- लिमिटेड फीचर है जो आप यूज़ करते हो। ये मेरे ख्याल से जो टीपीएमएस है या फोल्डेबल Foldable mirror है। वो बेस मॉडल में भी दे, क्योंकि आपने 23 लाख लगा रहे हो यार, इतना आपको अगर खुद ही हाथ से मैनुअल करना पड़ रहा है तो एक हाँ। फील होता ही है। अब वो नहीं है तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन होता तो ज़रूर फीचर को यूज़ भी किया जाता। तो क्या कहना चाहोगे, अगर कोई बंदा गाड़ी देख रहा है, उसका बजट है 20 लाख रुपए, तो ऑटोमेटिक गाड़ी में ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या उसको XUV 700 या इनोवा वगैरह के ऊपर जाना चाहिए? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू और जो रिक्वायरमेंट थी, मेरे को हर एक बंदे को अलग अलग तरह से गाड़ी पसंद आती है। मेरे को इस प्राइस पॉइंट के अंदर ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ज़रूर बाय करनी चाहिए। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, मतलब एक कंसिडर तो आप कर ही सकते हो और कुछ होना हो तो जरूर इसकी टेस्ट ड्राइव लेके जरूर देखें। तो टेस्ट इनका ड्राइव आपको व्यू घर दे जाएंगे, आप बस फ़ोन करके बुक कर लेना, वो रेडी है एकदम घर आने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर भाई आपको के भी चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करो इनकी बात और जरूर बहुत मानो। सारे लाइक दो। तो ऐसे ही आपको अगर गाड़ी के ऑनेस्ट ऑनरशिप रिव्यू देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको भी अपनी गाड़ी का ऑनरशिप रिव्यू करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहाँ से आपको रीच आउट करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।